वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि हम गुरु नानक पातशाह जी की जीवनी और पहली उदासी जो कि पूर्व दिशा की तरफ रही, उस दौरान हमने जाना कि किस तरह से गुरु नानक साहिब जी ने सृष्टि के उद्धार के लिए अलग अलग दिशाओं की तरफ जाना किया। आज हम बात करेंगे गुरु नानक पातशाह जी नगर तुलंबा से होते हुए छोटा कस्बा मुखदुमपुर वहां पहुंचते हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी हवेली है। उस हवेली के एक साइड मंदिर बना हुआ है और दूसरी साइड मस्जिद बनी हुई है। ये हवेली सज्जन नामक एक ठग की थी जो हमेशा सफेद वस्त्रों में रहता था और हाथ में माला पकड़ के रखता था और लोग उसे महात्मा समझते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। वहाँ के लोग उसे महात्मा समझते थे क्योंकि वो लोगों की मदद करता था। मुसलमानों के लिए उसने मस्जिद बनवाई थी और हिंदुओं के लिए उसने मंदिर बनवाए थे। पर ये दिल का बहुत ही जालिम और कपटी था। जो मुसाफिर आराम करने के लिए रुक जाते थे, ये उनके सोने के उपरांत उनके सामान की तलाशी लेता था। उनका सामान जब्त करने के बाद अपनी ही बनी हवेली के तहखाने में उनको मारकर फेंक देता था। गुरु नानक साहिब जी और भाई मर्दाना जी जब हवेली के मुख्य द्वार के सामने पहुंचते हैं तो इसके सेवक गुरु नानक साहिब जी और भाई मर्दाना जी को बड़े ही अदब सत्कार से हवेली के अंदर ले आते हैं। गुरु साहिब जी के चेहरे का नूर देखकर और साथ में एक सेवक को देखकर सज्जन ठग सोचता है ये कोई बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी है। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए इसका नाम पूछा तो ये बोलता है, जी मेरा नाम सज्जन है। मुसलमान मुझे शेख सज्जन कहते हैं और हिंदू मुझे सज्जन मल कहते हैं, पर मैं तो सबका सज्जन ही हूँ, सबका मित्र ही हूँ। इसने अपने सेवकों को गुरु साहिब जी की सेवा में लगा दिया। सज्जन जो कि बहुत खुश था कि आज मुझे बहुत बड़ा शिकार मिल गया, क्योंकि इसको दृढ़ भरोसा था कि गुरु साहिब जी कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं, पर जानबूझकर फकीरी भेष बनाकर घूम रहे हैं ताकि उन पर कोई शक न कर सके। शाम होते इसने गुरु साहिब जी और भाई मर्दाना के लिए प्रसादा भेजा। प्रसादी में इसने जहर मिलाया हुआ था। गुरु साहिब जी बोलते हैं, पहले हम अपने मन की भूख मिटाएंगे, बाद में हम सब मिलकर प्रसादा छकेंगे। गुरु साहिब जी ने सज्जन की तरफ इशारा करके कहा, आओ हमारे साथ बैठो। आप तो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी प्रतीत होते हो, आओ हमारे साथ बैठकर उस अकाल पुरख की बंदगी करो। सज्जन सत्य वचन बोलकर पास में बैठ गया। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई। गुरु साहिब जी ने कीर्तन शुरू किया। उसके बाद ऐसा माहौल बना, वहाँ पर जितने भी यात्री आए थे सारे ही गुरु साहिब जी के आसपास बैठ गए और गुरु साहिब जी के साथ उस शब्द को गायन करने लगे। सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन रहाओ, कोठे मंडप माड़िया पासो चित वियाहां, टट्ठियां कम ना आवन ही विचों सखड़ियां हां। इस तरह सारा ही शब्द गायन किया गया। सज्जन जो उस टाइम ठग था वो भी साथ साथ में गा रहा था। शब्द की समाप्ति उपरांत सज्जन शब्द में लीन बैठा हुआ था। जैसे जैसे ये शब्द उच्चारण कर रहा था, इसके अंदर की मैल खत्म हो रही थी, जैसे किसी ने इसके अंदर से बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को निकालकर बाहर फेंक दिया हो। जब इसकी आंख खुलती है तो गुरु नानक पातशाह जी पूछते हैं, भाई सज्जन क्या तुम जानते हो हमारे असल सज्जन कौन है? तो भाई सज्जन बोलता है, नहीं। गुरु नानक पातशाह जी बताते हैं, हमारा असल सज्जन वो ही है जो हमेशा हमारे साथ रहे और इस संसार से जाते समय भी हमारे साथ ही जाए। गुरु साहिब जी की संगत से पहले जो सज्जन ठग था वो आज
भाई सज्जन बन गया था। तो बोलता है, गुरु साहिब जी, पहले मैं धन दौलत को ही अपना मित्र मानता था, पर आज मुझे आपके शब्द से पहली बार सुकून महसूस हुआ है। गुरु साहिब जी बोलते हैं, जब तुम्हारे अंदर शुभ गुण होते हैं तो अकाल पुरख अपने आप ही तुम्हें अपने साथ मिला लेता है। तो भाई सज्जन बोलता है, मेरे रब तो आप ही हो जिन्होंने मुझे अपने साथ मिला लिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।